हेलो एवरीवन, जीके जीएस के रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये रिवीजन की तीसरी क्लास है। इसके पहले रिवीजन की 2 क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, पॉलिटी, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचडी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत अगस्त में हुई थी, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, बिहार में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी, रंगनाथ मधोलकर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि बिहार में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 3 अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन ये आपका 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना बांकीपुर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन और ये कांग्रेस का 38वां अधिवेशन था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कहाँ पे? तो गया में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो CR दास ने, यानी चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा अधिवेशन ये कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था। कब हुआ था? 1940 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो रामगढ़, और जो वर्तमान में कहाँ पे है? ये झारखंड में। पहले ये बिहार में था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तीनों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है और पूछा गया प्रश्न है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? तो ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में यह आया था, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस अध्यक्ष किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरी संकट कब हुआ था? ये तो 1939 में हुआ था। ठीक है, 1939 में हुआ था। 1939 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो त्रिपुरी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे पहले? तो सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे। लेकिन विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था। और इन्होंने इस्तीफा देने के बाद किसकी स्थापना किया था? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और इनके इस्तीफा देने के बाद कौन बना था कांग्रेस का अध्यक्ष?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूसुफ मेहर अली। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA के संस्थापक थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। HSRA की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने किया था दिल्ली में। नेक्स्ट है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? इंपॉर्टेंट है ये। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसकी पहली बैठक पूछा जाता है कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी पहली बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो बंबई में इसकी पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। यानी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैडम बीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में ध्यान रखिएगा, इन्होंने विदेश की धरती पर सर्वप्रथम भारतीय झंडा को फहराया था। कब फहराया था? तो 1907 में। कहाँ पे? तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में सर्वप्रथम इन्होंने भारतीय झंडा को फहराया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। नेक्स्ट है, दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए बने समिति के अध्यक्ष थे। जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनी थी? तो हंटर समिति बनी थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी, विलियम हंटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कितने सदस्य थे हंटर समिति में? तो 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। 5 अंग्रेज कौन कौन थे? तो लॉर्ड हंटर, जस्टिस सर जॉर्ज रैंकिंग, WF राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो एवं सर टॉमस स्मिथ। इसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय कौन कौन थे? इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, TRE 3 में पूछा गया था। कौन कौन थे? तो सर चिमन सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण थे। ठीक है, इन तीनों का नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को व्यापार संघ का राष्ट्रीय स्तर पर गठन करने के लिए किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी,
लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं स्वभाव से समाजवादी हूं, मेरी राजा महाराजाओं में कोई निष्ठा नहीं है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? मैं स्वभाव से समाजवादी हूं, मेरी राजा महाराजाओं में कोई निष्ठा नहीं है, या किसने कहा था? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और ये किसका कथन है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मपिला विद्रोह या मोपिला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। मोपिला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो केरल में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 को। नेक्स्ट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। 1885 बंबई में अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष थे, और इन्होंने अध्यक्षता कब की थी? तो 1886 कलकत्ता अधिवेशन की। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1887 मद्रास अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जॉर्ज यूले कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, और इन्होंने 1888 इलाहाबाद की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। चारों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किसने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी? किसने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी? ये किसने कहा था? तो ऑप्शन बी लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखते हैं। पहला है, ऋग्वेद में 10 सूक्त हैं। नहीं, ऋग्वेद में 10 सूक्त नहीं बल्कि 10 मंडल हैं। तो ये पहला गलत हो जाएगा। ऋग्वेद की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है। बिल्कुल सही है, ऋग्वेद की रचना संस्कृत में हुई है, ये आपका सही है। इसमें 1000 से अधिक सूक्त हैं, ये भी आपका सही है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। तो ये आपका क्या है? सही है। इसमें आपका ए गलत है, बाकी बी और सी सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सभी को पता होगा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन बी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव के पीछे अंग्रेजों की कूटनीति ही प्रेरक रही थी। मुस्लिम लीग ने यह प्रस्ताव किस सन में दिया? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव किस सन में दिया था? तो 1940 में, अपने लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1940। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किसने लौटाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी।
ठीक है, इसलिए ऑप्शन ई। नेक्स्ट, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो 1894 में अफ्रीका में किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? कैलिको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूती कपड़े को कैलिको कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में पहला विभाजन हुआ था। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? तो रास बिहारी घोष ने। नेक्स्ट है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन बी अबुल फजल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से जुड़ा नहीं था? काकोरी कांड से कौन जुड़ा नहीं था इनमें से? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्यसेन किससे जुड़े थे? तो चटगांव सत्रागार छापे से ये जुड़े थे। इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। काकोरी कांड की बात करते हैं तो काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। नेक्स्ट है, 1922 के साराबंदी अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1922 के साराबंदी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ऑप्शन सी अंबिका चरण मजूमदार ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। बिल्कुल आपका सही है ये तो। दूसरा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। ये भी आपका क्या है? सही है। तीसरा है, मूल अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये गलत है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से या लिया गया है। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट है, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। राज्य की विधायिका से अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन सी नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी को। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? इंपॉर्टेंट है ये। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत नहीं। राज्य की विधानसभाओं के सिर्फ निर्वाचित सदस्य में शामिल होते हैं। और कौन शामिल होता है? तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और इनको कब शामिल किया गया? तो 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें शामिल किया गया था, ठीक है, दिल्ली और पांडुचेरी को, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट,
भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर। महाभियोग किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में है। नेक्स्ट है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? पंचायती राज को मजबूत करने हेतु भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था और इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और इसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट, किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया? किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ऑप्शन सी केशवानंद भारती प्रकरण। यानी कब हुआ था ये? 1973 में। ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सूचना का अधिकार के बारे में दिया है। पहला है, या एक राजनीतिक अधिकार है, या एक संवैधानिक अधिकार है, या एक विधिक अधिकार है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। या जो है सूचना का अधिकार क्या है? ये विधिक अधिकार है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो 2005 में आया था। ठीक है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 24 दिसंबर 1986। ऑप्शन बी 24 दिसंबर 1986 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? यह आपका TRE 2 में पूछा गया था। निम्नलिखित किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। गांधी जी किसके बुलावे पे गए थे वहां पे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे गए थे। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह का हुआ था 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे? तो अमेरिका में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना इसके पहले अध्यक्ष थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कामागाटामारू क्या था? कामागाटामारू क्या था? ये तो एक जहाज था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक जापानी जहाज था ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कामागाटामारू प्रकरण कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था। इसका लक्ष्य क्या था? तो ऑप्शन बी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था। और किस दिन हुआ था? तो वैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है, वैसाखी के दिन। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? इंपॉर्टेंट है, किसे दिया गया था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? वर्ष 1928 में साइमन कमीशन किस उद्देश्य से आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन की बात करते हैं, इसका गठन कब हुआ था? तो नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था। भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 में यह भारत आया था। इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 थे और सभी क्या थे? अंग्रेज थे। ठीक है, सभी अंग्रेज थे और इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया और इसीलिए इसका विरोध भी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो ऑप्शन बी, जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी, यानी जो इसमें क्या होता है, सरकार संसद के प्रति यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रेक्स कहा जाता है। ऑप्शन सी, एंथ्रेक्स। नेक्स्ट, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे कताई कहा जाता है। ऑप्शन सी, कताई। नेक्स्ट, किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश जो है किस प्रकार की तरंग है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश अनुप्रस्थ भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन के पहले नियम द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वसा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पित्तरस और अग्नाशयी रस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? किसमें जो है गलफड़े नहीं होते हैं? तो ऑप्शन सी, व्हेल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्हेल। नेक्स्ट, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के केंद्र पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ पे होता है? तो ध्रुव पर सबसे अधिक होता है और सबसे कम कहाँ पे होता है? तो भूमध्य रेखा पर। और शून्य कहाँ पे होता है? तो केंद्र पर होता है। नेक्स्ट है, शुक्राणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत है? शुक्राणु के लिए ऊर्जा का स्रोत, तो ऑप्शन सी, फ्रक्टोज। ऑप्शन सी, फ्रक्टोज। नेक्स्ट, निम्न में से किस सहायक ग्रंथि से द्रव महिला की योनि में अम्लता को उदासीन करता है? निम्नलिखित में से किस सहायक ग्रंथि से द्रव महिला की योनि में अम्लता को उदासीन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काउपर की ग्रंथि। ऑप्शन सी, काउपर की ग्रंथि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन केवल गर्भावस्था के दौरान अंडाशय द्वारा स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन केवल गर्भावस्था के दौरान अंडाशय द्वारा स्रावित होता है? तो रिलैक्सिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिलैक्सिन।
नेक्स्ट, वायुमंडलीय परतों का क्रम सतह के शीर्ष से वायुमंडल के शीर्ष तक का क्रम होता है। तो सबसे पहले कौन सा मंडल होता है? सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, लेकिन फिर दिया समताप मंडल नहीं, समताप मंडल नहीं। फिर उसके बाद कौन सा मंडल होता है? आयन मंडल होता है, और लास्ट में कौन सा होता है आपका? बहिर्मंडल होता है। किसी में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होने वाले प्रदूषण का उपयोगी जैविक संकेतक निम्नलिखित में से कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होने वाले प्रदूषण का उपयोगी जैविक संकेतक कौन सा है? तो ऑप्शन ए, लाइकेन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव के शरीर की मुद्रा है, तो ऑप्शन सी, एटीपी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 1940 में। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा वर्ष 1931 में पटना से प्रारंभ करवाया गया था? किस अखबार का प्रकाशन दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा वर्ष 1931 में पटना से प्रारंभ करवाया गया था? तो ऑप्शन सी, इंडियन नेशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट है, पूना समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच यह समझौता हुआ था। ठीक है, पूना समझौता। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1856 में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। लेकिन अगर इसका पूछा जाए इसका प्रारूप कब तैयार किया गया था, किसके समय में? तो डलहौजी के समय में। लेकिन यह पारित कब हुआ था? तो कैनिंग के समय में पारित हुआ था। ठीक है, 1856 में। नेक्स्ट है, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद अब प्रयागराज का एक नेता कौन था? 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए, मौलवी लियाकत अली ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से क्या शामिल था? गांधी इरविन समझौता में क्या शामिल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पहला है गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी, बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, ये भी था। कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले अध्यादेशों को निरस्त करना, ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अच्छा, गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, और इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा गलत है? पहला है, वह बंगाल के पहले गवर्नर थे, गलत है। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो यह पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, उन्होंने आलिया मदरसा की स्थापना की थी, सही है। उन्होंने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की नींव रखने का समर्थन किया था, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज का आयोजन किया गया।
सत्य शोधक समाज का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था ये, ऑप्शन सी। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट वर्ड, महात्मा गांधी ने कहा कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं पुस्तक अनटू दिस लास्ट में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल दिया। उस पुस्तक से क्या संदेश था जिसने महात्मा गांधी को बदल दिया? तो ऑप्शन बी, सभी की भलाई में व्यक्ति की भलाई निहित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। अनटू दिस लास्ट किसकी पुस्तक है? तो ये रस्किन की पुस्तक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सदिश राशि, इसमें से कौन सी सदिश राशि है? इंपॉर्टेंट है ये, तो वेग है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लस का मात्रक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा, कौन सी जो है ठंडी स्थानीय हवा है? तो मिस्ट्रल भी आपका ठंडी है, बोरा भी और पेम्पिरो भी। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? ये पूछा गया प्रश्न है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वतों का उदाहरण है? कौन सा आपका जो है पुराना वलित पर्वत है? तो ऑप्शन सी, यूराल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कांटेदार वन डैश में पाए जाते हैं। कांटेदार वन कहाँ पे पाए जाएंगे? तो राजस्थान में। ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 85वीं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ओसाका क्या है? ओसाका क्या है? तो ओसाका जो है एक प्रकार का वस्त्र निर्माण केंद्र है और ओसाका कहाँ पे है? ये तो जापान में है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर होगा। जापान का शहर है, वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट है, एशिया और अफ्रीका अलग होते हैं। एशिया और अफ्रीका किससे अलग होते हैं? देखिए इधर आपका एशिया है और ये क्या है? अफ्रीका है। किससे अलग हो रहा है? यहाँ पे आपका रेड सी है और क्या है? सुएज नहर। तो आपका सी, सुएज नहर व लाल सागर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो भूखंडों को जोड़ती है। भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो भूखंडों को जोड़ती है। ऑप्शन सी, भूसंधि कहते हैं उसे। ऑप्शन सी। जब स्थल की एक सकरी पट्टी दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ता है तो वह स्थल संधि कहलाती है। जैसे कि आपका पनामा स्थल संधि उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? कौन सा जो है पूर्वी घाट में स्थित है? ये आपका पूर्वी घाट है। इसमें कौन सा स्थित है? तो दोदा बेट्टा, ये तो आपका पश्चिमी घाट में है। अनाईमुड़ी भी आपका इधर है पश्चिम की ओर। गिर पहाड़ी गुजरात में पश्चिम की ओर है। तो इसमें कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, यांगयाप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? यांगयाप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिहार। ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। ऑप्शन बी, माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर है ये चिल्का झील? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा। नेक्स्ट, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को डैश कहा जाता है? सिंधु और सतलज के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। तो उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन ए, पंजाब हिमालय। देखिए, ये आपका सिंधु नदी है और ये आपका क्या है? सतलज नदी है और इसके बीच जो हिमालय है इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। फिर उसके बाद सतलज और काली
सतलज और काली के बीच जो हिमालय है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तिस्ता नदी के बीच जो हिमालय है उसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच जो हिमालय है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सुंदरवन के बारे में दिया है, पूछ रहा कौन सा कथन सही है। पहला है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन। और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा इसका निर्माण होता है। या रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। बिल्कुल सही है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया। बिल्कुल सही है, यहाँ पे सुंदरी के पेड़ ज्यादा है इसलिए इसे सुंदरवन कहा जाता है। ऑप्शन डी, एक से अधिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है। शिव समुद्रम जो है किस पर स्थित है, तो कावेरी नदी पर। ऑप्शन ए, कावेरी। नेक्स्ट, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है। भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है, तो ऑप्शन सी, तो उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियां। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है, तो ये पर्णपाती वन है, यानी पतझड़ वाला वन है। ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के लिए वर्षा कितनी चाहिए होती है, ये कहाँ पे उगते हैं, तो आपका हो जाएगा 70 से 200 सेंटीमीटर जहां वार्षिक वर्षा होती है वहां पे कौन से वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो मानसिनराम में होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है। कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से है, तो ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य बना गया है। इंपॉर्टेंट है ये, तो ऑप्शन सी पूछा गया है, तमिलनाडु। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में खेती के आदिम रूप के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा जो है खेती के आदिम रूप के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बेबर, ये सही है, मध्य प्रदेश में कहा जाता है। पामाडाबी आपका उड़ीसा में, मेलपा आपका कहाँ कहा जाता है, मैक्सिको में, ये सही है। तो ऑप्शन डी, सभी जो है स्थानांतरित कृषि के नाम है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, कौन सा सही है। कोनू को कहाँ पे कहा जाता है, वेनेजुएला में, ये तो सही है। लद्दाख मलेशिया इंडोनेशिया में कहा जाता है, ये भी सही है। मिल्पा मध्य अमेरिका में कहा जाता है, ये भी आपका सही है। तो इसमें सभी सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई। भारत में जो है अरेबिका कॉफी की खेती किस स्थान पर की गई थी सबसे पहले, तो बाबा बुदन की पहाड़ी पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब कहाँ पाइए, कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह अधात्विक श्रेणी से संबंधित है। कौन सा जो खनिजों का समूह अधात्विक है, तो इसमें अभ्रक है आपका, चूना पत्थर और संगमरमर, ये क्या है, अधात्विक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आजकल प्रायः सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है और उसमें कौन सी गैस होती है, तो सोडियम होती है। ऑप्शन ए, सोडियम। नेक्स्ट है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तारों का टिमटिमाना किसकी वजह से होता है,
तो ऑप्शन सी, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से, ऑप्शन सी पूछा गया है। नेक्स्ट है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है, तो एनेमोमीटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, एनेमोमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव की वजह से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, तो उसका जो है अल्प गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है, अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राइजोबियम का फलीदार पौधों के साथ संबंध को डैश कहा जाता है, राइजोबियम का फलीदार पौधों के बीच कौन सा संबंध होता है, तो सहजीवी संबंध होता है, ठीक है, सहजीवी संबंध होता है, ऑप्शन ए। और राइजोबियम बैक्टीरिया किसमें पाया जाता है, तो ये आपका जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है, कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन आपका क्या है, स्त्रीलिंग हार्मोन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर है, खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर किसका होता है, तो उत्पादक का होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, उत्पादक, उत्पादक होता है, उसके बाद आपका प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे, आनुवांशिकता का नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो मेंडल ने किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेंडल। और मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो मटर के पौधे पर किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है, कौन सा बैक्टीरिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पोलियो का विषाणु यानी वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है, पोलियो का वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संदूषित खाद्य और पानी से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, गोबर गैस में क्या होता है, तो इसमें मुख्य रूप से मेथेन होता है, गोबर गैस के घटक क्या होते हैं, तो मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है, ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर क्या होता है, तो ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे जो वृक्ष लगाए जाते हैं वही आपका क्या होता है, ग्रीन मफलर होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है, तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बिहार में तेल शोधन कारखाना है, इंपॉर्टेंट, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, तो बरौनी में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बरौनी। और ये पूछा जाता है किस जिले में है, तो बेगूसराय में है। नेक्स्ट है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर। नेक्स्ट, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो पीर अली खां, ऑप्शन ए पीर अली। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है, तो शरद कमल को, ऑप्शन बी शरद कमल। नेक्स्ट है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि तो जबड़े की हड्डी होती है, ऑप्शन बी। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में क्या जोड़ता है, तो टेंडन, ऑप्शन बी टेंडन। नेक्स्ट है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को कहते हैं,
कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? उसे प्रेरी कहा जाता है। ठीक है, प्रेरी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंपास कहाँ पे कहा जाता है? तो अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है। डाउन्स कहाँ कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैडंग है। पैडंग क्या है आपका? तो यह आपका दक्षिण पूर्व एशियाई उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर रेखा तीनों गुजरती है? किस महाद्वीप से? कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, विषुवत रेखा यानी आपका 0 डिग्री अक्षांश, मकर रेखा यानी आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये तीनों रेखाएं जो है कहाँ से गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से। ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट है किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? ज्वालामुखी कहाँ पर नहीं पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त में घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1988 में नई वन नीति आई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और इसके अनुसार कितना वन होना चाहिए? तो 33% वन होना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन बी नागपुर। नेक्स्ट, भारत में वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन? तो ऑप्शन सी KM मुंशी। ऑप्शन सी। भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ऑप्शन बी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। और ये कहाँ पाइए? तो देहरादून में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? लेप्चा और भूटिया जनजाति ये कहाँ पर पाई जाती है? तो सिक्किम में। ऑप्शन ए सिक्किम। नेक्स्ट बढ़ते हैं कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। कुकी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो मणिपुर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है गारो, खासी व जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? गारो, खासी और जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो ऑप्शन सी मेघालय में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 176 है। ऑप्शन सी 176। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? किस राज्य के 2 वेटलैंड को यानी आर्द्रभूमि को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो बिहार। ऑप्शन ए। और कौन कौन से वेटलैंड हैं? तो आपका नागी हो गया और नकटी। ठीक है, नागी और नकटी को शामिल किया गया है। और ये किस जिले में है? तो जमुई में है। ठीक है, जमुई में है। और वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट हैं भारत में? तो 82 हो गए हैं। ठीक है, वर्तमान में आपके 82 हो गए हैं। अच्छा, बिहार में कितने हो गए हैं? तो बिहार में आपका 3 हो गए। सबसे पहला एक ही था पहले, तो कांवर झील था, अब 3 हो गए, कांवर, नागी और नकटी। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो स्लोवेनिया ने। ऑप्शन बी स्लोवेनिया। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 129। ठीक है, 129 रैंक है। नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया आपकी बार? तो इटली में। ऑप्शन सी
ऑप्शन सी। इसके पहले कहाँ पे किया गया था? 2023 में जापान में किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ऑप्शन बी, पूर्वांचल सहकारी बैंक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आरबीआई की बात कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर लाल क्रेटर नाम उसका रखा गया। ठीक है, लाल क्रेटर रखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कार्लोस अलकराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है? फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल किसने जीता है? ये ध्यान रखिएगा, कार्लोस अलकराज ने जीता है। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पेन के। इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो कार्लोस अलकराज ने। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2024 महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्विएटेक किस देश के खिलाड़ी हैं? देखिए, अगर पुरुष में पूछा जाए तो कौन जीता है? तो कार्लोस अलकराज ने यह जीता है। और महिला में कौन जीता है? तो ईगा स्विएटेक जीती है फ्रेंच ओपन 2024। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और ये किस देश की हैं? तो ये पोलैंड की हैं। ठीक है, ईगा स्विएटेक कहाँ की हैं? पोलैंड की। और इन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 को जीता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।